डू, डस एंड डिड, ये वो वर्ड्स में से आते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा इनमें ही आता है। आज हम ये देखेंगे कि डू, डस एंड डिड को हम करेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, एज हेल्पिंग वर्ब्स से कैसे यूज किया जा सकता है, और आज इसके रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि डू, डज एंड डिड का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हमारे पास बेस फॉर्म है, मतलब मेन वर्ड है वो है डू। डू का मीनिंग होता है करना, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब हम डज को कब यूज करेंगे, जब हमारे पास ही, शी और इट होगा इसके आगे, वो हम आगे सीखेंगे। और डिड इसकी डू की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म के बारे में बात करने के लिए। मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है किया, करना, किया। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मीनिंग है वो है, जो इसका मेन मीनिंग है डू का, वो है हमारे पास करना। जैसे कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, वो अपना होमवर्क करती है, वो अपना होमवर्क करते हैं। इस मीनिंग में सबसे पहले आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क या आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, सिंपल। तो अब हमारे पास रूल ये आ जाता है कि अगर हमारे पास ही, शी एंड इट हो, ही का मीनिंग क्या है कि थर्ड पर्सन लड़का और वो सिंगल है, शी भी है थर्ड पर्सन सिंगल, और शी में लड़की हो जाती है, इट में है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसमें कोई नॉन लिविंग चीज़ या कोई एनिमल आ जाता है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो हम वहाँ डज का यूज़ करते हैं। बट अगर आई भी यूज हो तो हम डू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई के साथ मैंने कहा आई डू माई वर्क, तो अगर ही के बारे में बात करनी है, उस लड़के के बारे में बात करनी है, तो मैं कहूँगा ही डज हिज वर्क, ना कि मैं कहूँगा ही डू हिज वर्क, क्योंकि ही, शी एंड इट के साथ हमने डज का यूज़ करना है, ही डज हिज वर्क। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ हमने डू का यूज़ करना है। अब अगर मैंने डिड का यूज़ करना है, डिड का मीनिंग होता है कि किया पास्ट फॉर्म में, तो चाहे ही, शी, इट हो, चाहे आई वी यू दे हो, सारों के साथ हम डिड का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि आई वी यू दे ही, शी, इट, कोई भी हो इनमें से, तो मैं सिंपली कहूँगा कि डिड वर्क। जैसे कि मैंने कहना कि मैंने काम किया, तो मैं कहूँगा आई डिड वर्क। उसने किया, ही डिड वर्क। उन्होंने किया, दे डिड वर्क। हमने किया, वी डिड वर्क। तो इसमें डू एंड डज जैसा कुछ नहीं है कि डू हम इनके लिए यूज़ करेंगे और डज हम उन प्रोनाउंस के लिए यूज़ करेंगे। डिड का सिंपली मीनिंग है कि किया, और इसे किसी भी तरह के प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट मीनिंग जो हमारा मेन था वो हमारा ये था। उसके बाद जिसमें डिफ़िकल्टी आती है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, वो है जब हम डू, डज एंड डिड को हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? सिंपली टर्म्स में अगर कहा जाए, हेल्पिंग वर्ब्स हमें नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। जब हमने किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है या उसका प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव बनाना है, तब हमें हेल्पिंग वर्ब्स ये डू, डज एंड डिड हेल्प करते हैं। रूल सेम ही रहता है। डू हम आई वी यू दे के साथ यूज़ करते हैं, जब उससे पहले आई वी यू दे हो तब हम उसके बाद डू लगा देते हैं। अगर हमारे पास ही, शी एंड इट हो तो उसके बाद हम डज लगा देते हैं। हम सबसे पहले डू एंड डज पे फोकस करेंगे, लास्ट में हम डिड देखेंगे कि कैसे यूज़ होना है। सबसे पहले अगर मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस है कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, तो अगर मैंने इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो मैं सिंपली कहूँगा आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हम डोंट का यूज़ कैसे करेंगे। तो नेगेटिव में हम कहेंगे आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम। आई वी, अगर हमने नेगेटिव बनाना है, अगर हमने किसी सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाना है, तो हम आई वी यू दे के साथ डोंट का यूज़ करेंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो। तो इंटेरोगेटिव में भी हम क्या कहेंगे? डू आई नो हिम, डू आई नो हिम। इंटेरोगेटिव में कहेंगे डू आई नो हिम, क्योंकि डू हम आई के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास वी हो, वी, तब भी हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव है वी राइट अ लेटर, हम एक लेटर राइट करते हैं, लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि आई वी
यू दे के साथ हम डोंट का यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। वी डू नॉट राइट अ लेटर, या सिंपली कहेंगे इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वी डोंट राइट अ लेटर। तो इंटेरोगेटिव में इसका वी राइट अ लेटर, क्या हम लेटर लिखते हैं? तो डू को हम आगे लाएंगे, डू वी राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर। अगर हम बात करेंगे द कैट, कैट के बारे में, तो कैट हमारे पास क्या है? इट है, ही शी इट में इट है, क्योंकि एनिमल्स को हम इट लेते हैं अगर वो सिंगुलर हो। बट कई लोग कहते हैं कि ये हमारी लिविंग चीज़ है तो हम इसे कैट को हम शी कहेंगे। तो दोनों केसेस में ही हम कैसे यूज़ करेंगे? वर्ब के साथ, जो वर्ब होगा उसके साथ एस लगा देंगे। स्लीप कहना है कि सोती है हमारी कैट, तो हम स्लीप के साथ एस लगा देंगे। द कैट स्लीप्स ऑन द बेड, हमारी कैट जो है, जो कैट है वो स्लीप करती है ऑन द बेड, वो सोती है बेड के ऊपर। तो नेगेटिव बनाना है तो क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या हम ये कहें कि ये शी है, इसीलिए हम इसके साथ डज लगाएंगे। द कैट डज नॉट स्लीप, हमने डज नॉट का यूज किया है क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द कैट डज नॉट स्लीप ऑन द बेड। इंट्रोगेटिव में डज द कैट स्लीप ऑन द बेड, तो डज हमने आगे लगा दिया कि क्या कैट बेड के ऊपर सोती है। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड्स। द वर्ड्स इट मीनिंग कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और वो प्लूरल है, तो वो दे की कैटेगरी में चला जाएगा। द बर्ड्स, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव फॉर्म एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में डोंट का यूज, डू का यूज करेंगे या डोंट का यूज करेंगे। द बर्ड्स चर्प इन द गार्डन, जो बर्ड्स है वो चर्प कर रहे हैं गार्डन में। गार्डन चर्प करना मीनिंग जब वो आवाज़ें निकालते हैं, बर्ड्स की आवाज़ों को हम चर्पिंग साउंड्स कहते हैं। द बर्ड्स चर्प इन द गार्डन, इसका नेगेटिव बन जाता है द बर्ड्स डोंट चर्प इन द गार्डन, वो गार्डन में चर्प नहीं करते हैं। डोंट का यूज हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है। इंट्रोगेटिव में डू बर्ड्स, डू का यूज हुआ आगे, डू बर्ड्स चर्प इन द गार्डन। तो हमने आज ये सीखा कि अगर ही शी एंड इट हो तो हम वहाँ डस का यूज करेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव है तो डज नॉट का यूज करेंगे, अगर हमारे पास आई वी यू दे है तो डू का यूज करेंगे, अगर वो नेगेटिव में है तो डू नॉट का यूज करेंगे। अब हम सिंपली जो डिड का रूल है वो देखेंगे। डिड हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, चाहे ही शी इट हो चाहे आई वी यू दे हो। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है कि आई नो हिम, ये पास्ट टेंस में ही सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, मैं उसे जानता था। इसका नेगेटिव बनाने के लिए मैं कहूँगा डिड नॉट, आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो हिम, तो डिड नॉट लगाया, आई डिड नॉट नो हिम। इंट्रोगेटिव में इसका इंट्रोगेटिव है आई नो हिम, डिड आई नो हिम, तो डिड हमने आगे लगा दिया है, डिड आई नो हिम। अब इसके केस में कर लेते हैं, अगर हमारे पास ये पास्ट टेंस में होता तो सबसे पहले ये वर्ब रोट होता, सेकंड फॉर्म होती इसकी वी रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर। तो इसका नेगेटिव बनाते वी डिड नॉट राइट अ लेटर, वी डिड नॉट राइट अ लेटर। इसका इंट्रोगेटिव बनाते डिड वी राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि डू डज एंड डिड को हम सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टिल आपका कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन।